अस्सलामुअलैकुम। इस ढक्कन का आज ये राज आपको बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन ढक्कनों को कभी भी आप ज़ाया समझकर मत फेंका करें, बल्कि इनसे यूज़ दिया करें। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले मेरी टिप जो है ये चम्मच को लेकर है। अक्सर औक़ात अगर हमें बड़े बर्तन में चम्मच रखना पड़ जाए तो वो चम्मच बर्तन के अंदर चला जाता है, या तो इस तरीके से बिल्कुल ही अंदर चला जाता है कि निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त है। करना आपने क्या है कि एक रबड़ बैंड ले लेना है और चम्मच की डंडी के ऊपर आपने इसको इस तरीके से चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि अगर छोटा चम्मच भी होगा तो वो कभी भी आपके सालन वगैरह में गिरेगा नहीं, बल्कि ये देखें इसको करने से ये टिक जाएगा। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अगर पसंद है तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें जी, अब जब हम रखेंगे तो चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इस तरीके से पड़ा रहेगा जैसे आप रखना चाहें। तो ये देखें जी, तो है ना ये मज़े और कमाल की टिप। इसके अलावा एक और टिप आपको बताऊंगी। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप क्या करेंगे, एक क्लॉथ क्लिप ले लें और वो चम्मच की डंडी के ऊपर लगा दें। इससे क्या होगा कि इससे चम्मच का बैलेंस बना रहेगा और आपका चम्मच गिरेगा नहीं। अगर आप सालन में भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ये सालन के अंदर नहीं जाएगा और इस तरीके से सालन में पड़ा रहेगा। तो ये है ना कमाल की टिप। तो चलो जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना टूथ ब्रशेस वगैरह को है, जिस तरीके से ईद आ रही है या फिर शादी का मौसम हो तो हमने कहीं पे जाना हो तो हमें अगर टूथ ब्रश अपने साथ लेकर जाने हो तो उसके लिए आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, क्योंकि इकट्ठे तो हम इनको नहीं रख के ले जा सकते। तो आप इस तरीके से करेंगे, पेस्ट जो है उसको आप एक पॉलीथीन का बैग ले लें, इस तरीके से रखें, एक एक इसकी फोल्डिंग करते जाएं और इसमें एक एक ब्रश जो है ना उसको रखते जाएं। इससे क्या होगा कि ब्रश जो है वो अलग-अलग रहेंगे, बिल्कुल भी एक साथ के साथ नहीं जुड़ेंगे। और इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद आपने एक रबड़ बैंड लेनी है और इसको आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। ये देखें, इस तरीके से जब आप इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देंगे तो इसको आप अपने बैग में भी रख के ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी आपको ले जाने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और बिखरे हुए भी नहीं रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज भी रहेंगे। तो आप इस तरीके को लाजमी फॉलो कीजिएगा और जब आपको ज़रूरत हो तो आप रबड़ बैंड हटाएं और आप इसमें से ब्रश जो है ना, जौन सा ब्रश चाहें वो आप ले सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये भी मज़े और कमाल की टिप। तो ये देखिए, टिप कोई भी पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप अपने ब्रशेस वगैरह को कैरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना टूथब्रश को लेकर है, क्योंकि हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है कि 6 माह बाद भी ब्रश जो है उसको चेंज नहीं करते। तो आपने करना क्या है कि आपने जब भी इसको तकरीबन 1 माह में लाजमी आपने इस तरीके से अपने टूथब्रश वॉश किया करें ताकि इसमें जितने भी जर्म्स वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएँ। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि 1 चम्मच सिरका लेना है, हाफ गिलास पानी के अंदर इसको डाल दें और इसके बाद आपने इसके अंदर और एक चीज़ डालनी है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा आपने इसके अंदर थोड़ा सा यानी कि हाफ चम्मच के करीब मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल कर दें और पानी को अच्छे तरीके से हिला लें। हिलाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए जितने भी आपके टूथब्रश हो इनको इसके अंदर डिप करके रख दें। तो इससे क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर ब्रश के अंदर जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो ये देखें जी, ये तरीका आप लाजमी किया करें और महीने में 1 दफ़ा अपने टूथब्रश जो है इनको लाजमी क्लीन किया करें। तो ये देखें जी, आज की वीडियो में तमाम टिप्स ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। तो नेक्स्ट टिप मेरी सेफ्टी पिन्स को लेकर है। अक्सर औक़ात छोटी सेफ्टी पिन्स होती हैं, बड़ी होती हैं, या फिर इस तरीके से अगर हम किसी बैग वगैरह में या कहीं पर रख के कैरी करके लेके जाएँ तो ये गुम ही हो जाती हैं। तो इसको सेव करने का ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है कि एक चूड़ी ले लें और उसके अंदर आप तमाम सेफ्टी पिन्स को लगा दें। तो इसको लगाने के बाद क्या होगा कि जब आप इसको कहीं पे लेकर जाएंगे तब भी आपको इनको ढूंढने में आसानी होगी और सारी सेफ्टी पिनें जो है ना इनको खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जौन सी सेफ्टी पिन आपको चाहिए आप आसानी के साथ इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगेंगी और बिल्कुल सेफ पड़ी रहेंगी। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप आराम के साथ अपनी सेफ्टी पिन को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद वापस इसी तरीके से लगा कर रख लें। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप है, तो आपने इसको भी लाजमी फॉलो करना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो रमज़ान अल मुबारक में रोज़े वगैरह रखने की वजह से अगर आपको मैदे का मसला बन गया है या खाना सही तरीके से हजम नहीं होता तो आपको बहुत ज़बरदस्त टिप दे रही हूँ। तो आपने करना क्या है कि आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। पानी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये जितनी भी हमारे मैदे में तेज़ाबियत होती है, खाना हजम नहीं होता, उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो ये देखिए, अजवाइन के आपने 1 चम्मच डाल लेना है और थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक शामिल कर लेना है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। तो यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त ये पानी तैयार होगा कि जिससे आपके मैदे के जितने भी मसले मसाइल हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद
5 से 10 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दें, ताकि जितना भी पानी है अजवाइन वगैरह का असर उसके अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। तो उसके बाद आप इसको पी सकते हैं। तो अगर आपको यानी कि अजवाइन के दाने आपके मुंह में आपको मज़ा नहीं करते और आपको अच्छे नहीं लगते, तो आप पानी में जब इसका अजवाइन का कलर आ जाए तो आप छन्नी की मदद से छान लें और उसको फिर पी सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो अक्सर मर्दाना कमीज़ जो होते हैं हमारे घरों में, जब वो पुराने हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। फेंकने से पहले आपने इसके बटन अच्छे तरीके से उतार लेने हैं और उनको सेव कर लेना है। तो जब भी आपको कभी बटन अपने सूट के साथ का ना मिले या फिर आपको एक आध बटन की ज़रूरत पड़े, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। ये वाले बटन बने हुए भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो आपने इस तरीके से बटन के अंदर कपड़े के यानी कि सूट के साथ का कपड़ा जो इसके अंदर बटन को रख के, तो इस तरीके से सुई के साथ 2-3 टांके लगा देने हैं और इसको फिर आपने धागे को अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं लपेट रही हूँ, बटन के इर्द गिर्द लपेट देना है। इससे हमारा एक बहुत ज़बरदस्त बटन बन के तैयार हो जाएगा, जो आपको बाजार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर में ही बहुत आसानी के साथ इस बटन को तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बटन लगाए हैं। और कमीज़ के ऊपर मैंने 3 से 4 बटन बनाकर लगाए हैं, जो लगे हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल पोटली बटन की तरह, और आपका काम भी हो जाता है। तो ये देखें, इस कमीज़ को मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर मैंने यही वाले बटन बनाकर 3 लगाए हैं। तो ये देखें, लगे हुए भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। तो ये देखिए जी, आप भी इस तरीके को लाजमी फॉलो कीजिएगा, तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो जिस भी कलर का आपका सूट है, तो उस सूट के साथ आप बटन बहुत आराम के साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, और आज आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, और कौन सी टिप आपको मेरी पसंद आई है। तो ये देखिए जी, चले जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है मास्क को लेकर है। अक्सर औकात हमारे पास जब घर में पुराने मास्क होते हैं, हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद आपने वेस्ट नहीं करना, इसको आपने धो लेना है और धोने के बाद आपने इसकी ये वाली डोरी जो है ना, इसको उतार लेना है। बहुत ज़बरदस्त आपको हैक्स बताऊंगी जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं और हमारी मुश्किलों को भी आसान बनाते हैं। तो इसको हम इस डोरी को इस जगह पे गिरा लगा लेंगे। ये देखिए, जब हम इस पर गिरा लगा लेंगे तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि हम अपने जितने भी हमारे घर में चार्जर हैं, वायर्स हैं, तो उनको हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये देखिए जी, दूसरी तरफ से भी मैं इसको उतार लेती हूँ। उतारने के बाद इसको गिरा लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको करना क्या है। तो ये देखिए जी, ये भी मैंने उतार लिया है। इसको भी हम इस जगह पे गिरा लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करने से हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं और घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक रबड़ बैंड सा बनकर तैयार हो गया है। तो अब जितनी भी चार्जर्स हैं, उनकी वायर्स ऐसे बिखरी हुई बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो आपने करना क्या है कि इनको इस तरीके से फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर ये वाली डोरी जो है ना, इसको लगा देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से जब आप लगा लेंगे, तो अगर आप ऑफिस में, स्कूल में या फिर कहीं पे जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने चार्जर को सेव करके अपने हैंड बैग में रख के साथ भी ले जा सकते हैं। और अगर घर में भी पड़े हुए होंगे तो बुरे नहीं लगेंगे, बल्कि पड़े हुए ऑर्गेनाइज लगेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप जब ये चीज़ यूज़ करनी हो तो आपके वक्त का ज़िया भी नहीं होगा और आपकी वायर्स जो हैं वो टूटेंगी भी नहीं। तो ये देखिए जी, है ना, ये मज़े और कमाल की टिप, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी, देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, वो भी इसको मास्क को लेकर है। इसमें ये जो वायर सी होती है ना, इसको अब हम निकालेंगे। इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जब हम इसमें से वायर्स निकाल लेंगे, तो इसका यूज़ हमने क्या करना है कि जितनी भी हमारे घर में छोटी छोटी पोनियाँ होती हैं, उनको अब हम इसके अंदर रखेंगे ताकि ये गुम भी ना हो और जब हमें ज़रूरत पड़े तो बहुत आसानी के साथ हमें मिल भी जाए। तो ये तमाम पोनियाँ इस वायर के अंदर से हम इसको गुजार देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसको 2-3 दफ़ा इस तार को घुमा देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त तार है कि इसके अंदर हमारी पोनियाँ सेफली पड़ी भी रहेंगी और ये गुम भी नहीं होंगी, क्योंकि छोटी छोटी पोनियाँ हैं, जब ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं तो इधर उधर फिर गुम हो जाती हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप रख लें। ये देखिए जी, इस तरीके से आप भी अपनी पोनियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए, चलें जी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी क्लॉथ क्लिप्स को लेकर है। ये अक्सर जब तो हम अगर तार के साथ इसको लगी रहने दें तो धूप की वजह से इनका रंग भी ख़राब हो जाता है और ये बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। अगर हम इनको वैसे किसी जगह पर रख लें तो ये गुम भी हो जाती हैं। तो अब मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका आज बताऊँगी कि ना हमारी क्लॉथ क्लिप्स गुम होगी, ना ही इनका कलर ख़राब होगा, ना ही ये टूटेंगी। तो आपने करना क्या है कि एक हैंगर ले लें, उसके ऊपर तमाम अपनी क्लॉथ क्लिप्स को लगा लें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि चीज़ों को संभाल कर रखने में ही अक्लमंदी है। अगर हम इनको इधर उधर फेंक देंगे और जब ज़रूरत पड़े तो दोबारा से नहीं लेने जाएंगे, तो वो फिर अच्छा भी नहीं लगता और महंगी भी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर तमाम क्लॉथ क्लिप्स को लगा लेना है।
तो हैंगर में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, आप इसके ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं और इसके नीचे वाली साइड पे भी। तो इस तरीके से तमाम क्लिप्स लगा लें, देखें लगी हुई बुरी भी नहीं लग रही और हमारी चीज़ जो है वो भी सेफ हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद जहाँ पे आपका कपड़े धोने का सेटअप है या आप कपड़ों को फैलाते हैं या फिर किचन में ही किसी एक साइड पर एक कील लगा लें और उसके ऊपर आप इसको लटका दें। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से उतार कर यूज़ कर लें और यूज़ करने के बाद दोबारा से इसी हैंगर के ऊपर लगा कर इसको लटका दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्लॉथ क्लिप्स जो है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे अरसे तक चलेंगे। तो चलें जी देख लेते हैं कि इस कैल्शियम की डब्बी की का हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसकी टिक्कियाँ वगैरह तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन डब्बियाँ हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इनको फेंकना नहीं है कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में लाएंगे। तो वो जगह जहाँ पर अक्सर औकात माचिस जो है वो नमी पकड़ लेती है, ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में, या फिर कुछ इलाके ऐसे हैं कि उनमें यानी कि हवा में नमी वगैरह रहती ही है, तो वो लोग क्या करेंगे, माचिस की तीलियाँ अब हम डाल लेंगे इस वाली डब्बी के अंदर और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए जब ये हिस्सा नीचे ही नहीं लगेगा तो इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब भी आपको माचिस की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी के साथ इस तरीके से माचिस की तीली निकाल लें और इसको यूज़ कर लें। और क्योंकि जब भी हमने इसको रखना है तो हमने इसको सीधी रखना है, तो इससे क्या होगा कि ये वाली चीज़ नीचे नहीं लगेगी, तो हमारी माचिस के अंदर कभी भी नमी नहीं जाएगी और आपकी माचिस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगी। तो जब एक माचिस ख़त्म हो जाए तो दोबारा से इसके अंदर तीलियाँ डाल लें और इसी तरीके से मैनेज कर लें। तो ये देखिए जी नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ इसी डब्बी को लेकर। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने रख सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें, सेफ्टी पिन्स आप इसमें रख सकती हैं, इसके अलावा हेयर पिन्स आप इसके अंदर रख सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सुइयाँ और बड़ी सुइयाँ, छोटी सुइयाँ, मशीन की सुइयाँ, वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं। तो इस तरीके से ये डब्बी अब बहुत ही काम की है, तो आप इसको बिल्कुल भी फेंका ना करें बल्कि इसको सेव कर लें, यानी कि इसमें चीज़ों को रखने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगेगी, बहुत ही नीट लगेगी और आपकी चीज़ें भी संभाली हुई रहेंगी, क्योंकि सेफ्टी पिन्स वगैरह अगर इधर उधर पड़ी रहें तो वो भी फिर मुश्किल से मिलती हैं जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े। तो ये देखिए जी, तो है ना कमाल की ये डब्बी। तो आपने इस तरीके से मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जिसमें मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।